जहां ज्यादातर बिलियर्स यट विला स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं, वहीं इस बिलियन ने पॉडकास्ट का सेटअप खरीदा है। जहां ज्यादातर क्रिएटर्स यूट्यूब पर अमीर होने की ट्राई कर रहे हैं, वहीं निखिल कामात इसका एकदम ऑपोजिट कर रहे हैं। उनके पास वेल्थ है, फेम है, सक्सेस है, तो आखिर क्यों वो घंटों लगाकर यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं? सुनने में तो बेवकूफी लग रही है, बट मे बी अ गाय विद $2.6 बिलियन नेटवर्थ नो समथिंग अबाउट यूट्यूब दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट। और आज की इस वीडियो में मैं यही डिकोड करने वाला हूं कि आखिर क्यों निखिल कामात बिलियर बनने के बाद अब यूबर बन रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। देखो, निखिल कामात को ना कोई यूट्यूब एडसेंस की जरूरत है। यह लिटरली समुंदर में पानी डालने जैसा होगा। ना उनको कोई ईगो प्रॉब्लम्स है, बहुत ही हम्बल प्रोफाइल वह रखते हैं और ना ही उनको कोई व्यूज की जरूरत है। और यह चीज दिखती भी है क्योंकि ना उनके कोई थंबनेल बहुत ज्यादा क्लिकबेट वाले होते हैं, ना वह कोई कंट्रोवर्सी करते हैं, ना ही वह कोई शॉर्ट्स डालते हैं वायरल होने के लिए। तो उनको व्यूज की भी कोई भी जरूरत नहीं है। बट वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। और अगर आपने आज यह पूरी वीडियो देख ली तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं दिखता। तो जिसको नहीं पता निखिल कामात कौन है, तो मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं निखिल कामात की। तो निखिल कामात ने 16 से 17 साल की उम्र में ही स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था और उसके बाद इन्होंने कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट कर दी थी, जहां पर इनको सिर्फ 8,000 रुपए मिलते थे कॉल सेंटर में जॉब करने के। साथ साथ इन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दी, एक ट्रेडर बन गए और इनको धीरे धीरे रिटर्न्स मिलने लग गए ट्रेडिंग के अंदर, तो एक फुल टाइम ट्रेडर बन गए। फिर कुछ साल तक यह एज अ ट्रेडर ही पैसे कमा रहे थे। उसके बाद इन्होंने ज़ीरोड स्टार्ट कर दिया, मतलब इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें बाकी लोग आराम आराम से स्टॉक ट्रेडिंग कर सके। ये स्टॉक ब्रोकर बन गए बेसिकली, और इन्होंने जीरो मार्केटिंग के साथ यह कंपनी स्टार्ट करी थी। और आज 10 से 15 साल बाद यह कंपनी इंडिया की बिगेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है। एंड इतने सारे लोग इस पर पैसे डालते हैं, पूरी फाइनेंस से रिलेटेड है। इसके थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इतनी ज्यादा नेटवर्थ बन गई है इस कंपनी की और इसके साथ साथ इनके फाउंडर्स की भी कि आज निखिल कामात एक बिलियनियर हैं। बट फिर 2023 में निखिल कामात बहुत ही अलग चीज करते हैं और वह अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। एंड अब वह एक यूबर भी बन चुके हैं। बट सही बताऊं, उनको यूट्यूब की कोई भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी वह एक यूट्यूबर हैं। तो मैं इसके पीछे के 3 मेन रीजंस आपको बता देता हूं। सबसे पहला है, इन्फ्लुएंस इज ग्रेटर देन इनकम। एक टाइम के बाद जब आपके पास अंधा पैसा जाता है, आप बिलियर मल्टी मिलेनियर बन जाते हो, तो उसके बाद जो लोग हैं वह पावर क्रेव करते हैं। उनको अपनी सॉफ्ट पावर चाहिए होती है। वो नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते हैं कि जो वो बोलेंगे उसके बारे में लोग सुनेंगे। जैसे आज अगर निखिल कामात बैंगलोर बॉय की टी शर्ट बेचना शुरू करते हैं, जो कि वो बहुत टाइम से पहन रहे हैं, तो भाई कुछ ही सेकंड्स में उनका जो स्टॉक होगा वो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा। ऐसे अगर वह बोलते हैं कि यार यह वाला स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, इस ब्रांड में इन्वेस्ट करो, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे।
अगर वह कहते हैं कि मैं कल को यह ब्रांड शुरू कर रहा हूं, आप जाकर चेक आउट करो, तो बहुत सारे लोग उनका नया ब्रांड चेक आउट जरूर करेंगे। और इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंस, जो कि पैसों से नहीं आ पाती। और वो भी छोड़ो, आजकल इतने सारे लोग निखिल कामत को पहचानने लग गए हैं कि वो लाइन में अलग ही दिखते हैं। सपोज किसी क्लब की एंट्री में बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड सबके पास बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। सबके पास पैसा है, ठीक है। तो उनमें से स्टैंड आउट कौन करेगा जिसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे? अरे निखिल कामा सर, हाँ आपका पॉडकास्ट देखा है, आप पहले अंदर आ जाओ, क्लब में एंट्री ले लो। तो यह लोग जो बहुत अमीर हो जाते हैं वो इस चीज को क्रेव करते हैं कि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, उनके पास एक सॉफ्ट पावर रहे। और YouTube इनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखो YouTube पर वो कोई प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे, वो अपनी एक ग्लोबल ऑडियंस बना रहे हैं। अब कल को उन्होंने पीएम मोदी के साथ बात करी है, उन्होंने इलॉन मस्क के साथ बात करी है, तो बहुत सारी उनके पास ग्लोबल ऑडियंस आएगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लोग उनको देखेंगे। और YouTube की बेस्ट बात यही है कि इसकी अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है। YouTube लोग इंडिया में भी देख सकते हैं, YouTube लोग USA में भी देख सकते हैं, YouTube लोग कनाडा में भी देख सकते हैं, यूरोप में भी देख सकते हैं। एंड क्योंकि निखिल कामत इंग्लिश में बात करते हैं, तो जो उनकी ऑडियंस होगी वो सिर्फ इंडिया की नहीं होगी बट ग्लोबल ऑडियंस भी होगी। अब उन्होंने इलॉन मस्क के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया है, तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऑडियंस भी उनका ये पॉडकास्ट देखेंगी और उनको रिकॉग्नाइज करेगी कि ठीक है, इलॉन मस्क सबको पता है, बट यह दूसरा बंदा कौन है? फिर उसके बाद जब सर्च करेंगे, अच्छा निखिल काम आते हैं तो इंडिया का बिलियर बंदा है, तो ऐसे करके आपका जो सॉफ्ट पावर है वो ग्लोबल ऑडियंस के साथ भी मेल खाता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि YouTube चैनल है, बट एक्चुअल में इट इज अ लॉन्ग टर्म रेपुटेशन इंजन जो कि निखिल कामत बना रहे हैं। एक कॉन्वर्सेशन जो उन्होंने बिल गेट्स के साथ करी थी, वो भाई 100 वायरल शॉट से भी कई ज्यादा वैल्यूएबल है। जितना टाइम उनको बिल गेट्स के साथ मिला था, जितनी प्रेजेंस उनको बिल गेट्स के साथ मिलेगी। इसी के साथ बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो की है अट्रैक्टिंग द स्मार्टेस्ट पीपल इन द रूम। अब देखो, आई नो निखिल कामत वैसे भी लोगों से बात कर पाते हैं, वैसे भी नेटवर्क कर पाते, बट क्योंकि उनके पास पॉडकास्ट है तो उनको एक रीजन भी मिल जाता है लोगों से 2 से 3 घंटे बात करने का। अब कल को वो बिल गेट्स या पीएम मोदी से जरूर बात कर सकते थे, 10 से 15 मिनट के लिए वो आराम से बात कर पाते, बट अब उनके पास एक रीजन भी है उनसे नेटवर्क करने का कि भाई मेरे पास यह पॉडकास्ट है, मैं किसी को बुलाऊंगा, 2 से 3 घंटे में उससे बात भी कर पाऊंगा और कंटेंट भी निकल जाएगा। तो जो पर्पस है वो उनको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिलता है। और निखिल कामत ने ना अपनी जो पर्सनालिटी बनाई हुई है वो एक बहुत ही इंडियन इंटेलेक्चुअल इंटरव्यूअर के टाइप से बनाई हुई है, जिसकी इलॉन मस्क इंडिया आए या फिर वो बाहर गए, जो भी आए, इलॉन मस्क ने किसी भी इंडियन जर्नलिस्ट को अपना इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने निखिल कामत को अपना इंटरव्यू दिया, और जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी, एक पर्सोना बना लिया है इंडिया के अंदर कि वह एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंडियन इंटरव्यूअर है या फिर एक पॉडकास्टर है, और साथ साथ एक बिलियनेयर भी हैं। और देखो भाई, इस चीज से उनको कितना ज्यादा फायदा हुआ है।
इतने सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को तो वो अपने शो पर लेकर ही आए हैं, जिससे उनकी नेटवर्किंग बहुत बढ़िया हो गई। इसके साथ साथ वो ग्लोबल स्टार्स को भी लेके आ रहे हैं, जैसे बिल गेट्स हो गया, कुमार बिरला हो गया, इलॉन मस्क हो गया। उसके बाद पॉलिटिकल पावर में भी वो घुस रहे हैं। पीएम मोदी को लिया आया यार, मतलब कोई भी पॉडकास्टर अपने शो पर नहीं लेके आ पाया पीएम मोदी को, बट निखिल कामात लेके आ पाए क्योंकि वो एक बिलियनेयर है। उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। और अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंट है एंड आपको भी समझ लेनी चाहिए अच्छे से। वो है क्रिएटर्स आर द न्यू सेलिब्रिटीज। आज की जो दुनिया है ना, वह क्रिएटर्स को यूटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को एक्टर एंड एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए तो बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। यह वाली वीडियो आप जाकर चेक आउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। बट क्रिएटर्स की वैल्यू ना आजकल कहीं ना कहीं एक्टर्स से ऊपर हो गई है। यूट्यूब का जो फेम है ना, वो इक्वली मेन स्ट्रीम हो चुका है। मतलब अगर आप एक बड़े यूट्यूबर हो तो आपको शोज में बुलाया जाएगा, आप टीवी पर भी आओगे, आप नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन पर भी आओगे। तो यूर्स को पहले नीचे समझा जाता था, बट आजकल उनका फेम इनसे भी काफी ज्यादा ऊपर हो गया है। और निखिल कामात को पता है कि भाई जहां पर अटेंशन है वहीं पर बिजनेस बनेगा, वहीं पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और निखिल कामात यूट्यूब सिर्फ आज के लिए नहीं कर रहे, 2025 या फिर 26 के लिए नहीं कर रहे, वो 2030 के लिए कर रहे हैं। उनको पता है कि यह जो कंटेंट है वो हमेशा के लिए इंटरनेट पर रहेगा। और आपने नोटिस भी किया होगा कि आज के जमाने में जो सबसे बड़े या फिर सबसे फेमस फिलोसोफर हैं या फिर सबसे फेमस लोग वही हैं जिन्होंने आज से 50-100 साल पहले बुक्स लिखी थी या फिर किसी ना किसी तरीके से अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट किया था। इसलिए वह आज तक भी रेलेवेंट है। और निखिल कामात को यह चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर आज मैं जो वीडियोस बनाऊंगा, आज मैं जो कंटेंट बनाऊंगा, वह आज से 50-100 साल तक भी रेलेवेंट रह सकती है। और फिर उनको एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी के नाम से जाना जाएगा कि भाई 20 साल पहले, 50 साल पहले निखिल कामात ने यह बात कही थी अपने पॉडकास्ट में एंड आज वो बात रेलेवेंट है। ऐसे जितने भी लेजेंडरी फिलोसोफर्स थे वो आज के जमाने में इसलिए नोन है क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट किया था। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपने काम को, अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट करो। ऐसे ही एक लेगसी बनती है। कल को हो सकता है कि जीरोधा ना रहे, मार्केट्स चेंज हो जाए, टेक चेंज हो जाए, बट एक चीज जो हमेशा रहेगी वो है आपकी पर्सनल ब्रांड, वो है आपकी लेगसी। तो यह थे 3 रीजंस जिसकी वजह से निखिल कामात बहुत एक्टिवली घंटों लगाकर यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। बट हम एज अ नॉर्मल ऑडियंस, अ क्रिएटर, उनसे 3 से 5 बात सीख सकते हैं। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन वायरलिटी। देखो, वह कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करते, वह बहुत सारे शॉट्स नहीं बनाते अपने लॉन्ग फॉर्म के, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पर फोकस्ड है। बहुत रेगुलरली वीडियोस डालते हैं, बिलियनेयर होने के बाद भी, इतने बिजी होने के बाद भी। दूसरी चीज है ऑथेंटिसिटी इज ग्रेटर देन क्लिकबेट। बहुत ही ऑथेंटिक वो कंटेंट बनाते हैं, कोई भी क्लिकबेट नहीं होता।
बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं क्लिकबेट करने के लिए, बट वो कहीं ना कहीं आपके इमेज को डैमेज करता है। तीसरा है क्यूरियोसिटी इज ग्रेटर देन ईगो। मैंने निखिल कामात के पॉडकास्ट में बहुत बार देखा है कि वह खुद बहुत ही ओपनली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो कि काफी लोग शायद ईगो में ले ले कि भाई मैं बिल्नेर हूं, मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए। एक एटीट्यूड रहता है कुछ लोगों में। बट निखिल कामात काफी ज्यादा हम्बल है और बहुत ही अपनी ईगो को साइड रखकर क्वेश्चंस पूछते हैं, जज से, जो कि हम जैसे नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल और इंसाइटफुल होते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंटेंट बनाना आज के जमाने में कितना ज्यादा इंट है। इनफैक्ट इस चैनल पर मैं यही चीजें डिस्कस करता हूं डिटेल में। आप मेरी बाकी वीडियोस भी चेक आउट कर सकते हो और ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि नेक्स्ट मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।